Hello and welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. आज का फर्स्ट आर्टिकल है नर्मदा तापी पर लिंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर एंड ये न्यूज़ में है क्योंकि ट्राइबल प्रोटेस्ट हो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेके। अब पहले तो प्रोजेक्ट का नाम देखते हैं। इसको बोलते हैं पर तापी नर्मदा लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें 3 रिवर्स को लिंक किया जा रहा है। एक तो है आपका नर्मदा रिवर, सेकेंड इज तापी एंड थर्ड इज पर रिवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वलसाड़ रीजन में लोकेटेड है ये। एंड ये जो आपका पिंक लाइन है दिस इज लिंकिंग ऑल द 3 रिवर्स। एंड ट्राइबल प्रोटेस्ट होने का रीज़न ऑफकोर्स हम लोग को पता है। रीज़न है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करना, उनका रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इशूज़ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स। तो अराउंड 5000 ट्राइबल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो जो हम लोग लास्ट 1-2 दिन से थीम देख रहे हैं दैट इज़ एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट वाला जो डिबेट है उसके लिए ये यूज़ हो सकता है। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन रीजनल प्लानिंग, उसमें यूज़ हो सकता है। मैप मार्किंग के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको नर्मदा, तापी और पर रिवर ये तीनों न्यूज़ में है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, फॉर एग्जांपल कलजन डैम, सरदार सरोवर डैम, ये रिवर लिंकिंग के लिए यूज़ हो रहा है। तो एक तरीके से जितने भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है ये आपके मैप मार्किंग के लिए प्लस जो मैंने अभी ये टॉपिक्स एक्सप्लेन किए इनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, यहाँ से सरप्लस वाटर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन्स को यहाँ पे सरप्लस वाटर डाइवर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। एंड ये आर्टिकल है आपका टाइम जोन्स के ऊपर। कुछ एमपीज ऐसे हैं जो हर साल ये क्वेश्चन उठाते हैं कि टाइम जोन्स हमारा 2 होना चाहिए कि नहीं। एंड क्योंकि ये टाइम जोन से रिलेटेड है ऑफकोर्स ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये वेरी वेल पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड लास्ट 2 डेकेड से दैट इज 2002 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई एमपी का एक क्वेश्चन होता है कि हम लोग इंडिया को 2 टाइम जोन्स में डिवाइड करेंगे या नहीं। एंड हर बार गवर्नमेंट का आंसर यही होता है कि नहीं अभी फिजिबल नहीं है ये 2 टाइम जोन्स में कन्वर्ट करना। एंड उसके रीजंस हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन आता क्यों है। सिर्फ इंडिया का अगर आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो ये एक्सटेंट अरुणाचल के तिनसुकिया एरिया से लेके गुजरात के वेस्टर्न मोस्ट एरिया तक अगर हम देखें तो ये अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज लैटिट्यूड का एरिया है। एंड इसके वजह से जो टाइम डिफरेंस है वो अराउंड 2 आवर्स का हो जाता है बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। अब ये 2 आवर्स के डिफरेंस होने की वजह से कुछ बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज हो जाते हैं। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है IST दैट इज 82.5। अब पूरे इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे या इस लॉन्जिट्यूड पे जो टाइम हो रहा होता है उस हिसाब से डिवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे 9 AM हो रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ सिंगल टाइम जोन यूज़ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे 9 AM हो रहा है एंड वेस्टर्न मोस्ट गुजरात में भी 9 AM हो रहा है। बट प्रैक्टिकली अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका अराउंड 10 AM हो रहा होगा एंड यहाँ पे आपका अराउंड 8 AM हो रहा होगा। बट क्योंकि हम लोग सेम टाइम जोन यूज़ करते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी प्रोडक्टिव जो टाइम होते हैं सुबह के वो वेस्ट हो जाते हैं एंड जो इवनिंग का टाइम होता है उसमें थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 9 to 5 का जॉब है तो एक्चुअली यहाँ पे जब IST पे 9 हो रहा है तो यहाँ पे 10 AM हो रहा है एंड जब IST पे 5 PM हो रहा है तो यहाँ पे एक्चुअली अराउंड 6 PM हो रहा है। एंड इस वजह से इवनिंग के टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो जाते हैं जो हम लोग अवॉइड कर सकते थे अगर हम लोग 2 टाइम जोन यूज़ करते हैं। बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करने के बहुत सारे रीजंस हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ पॉलिटिकल रीज़न बिकॉज पॉलिटिशियंस फील कि अगर हम ऐसे कर दें तो नॉर्थ ईस्ट जो वैसे ही थोड़ा सेक्लूडेड जोग्राफिकल रीजन है एंड इंडिया से सिर्फ ये चिकन नेक से कनेक्टेड है वो सेक्लूडेड फील करेगा क्योंकि यहाँ पे एक अलग टाइम जोन है एंड ये सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है, वरना साइंटिस्ट भी इस फेवर में है कि 2 टाइम जोन होना चाहिए टू सेव द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल। एंड एक और प्रैक्टिकल इशू इसमें यह आता है कि सपोज अगर हम 2 टाइम जोन कर दें तो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। फॉर एग्जांपल रेलवेज, फ्लाइट्स, क्योंकि इंडिया के अंदर ही अगर टाइम जोन्स चेंज होंगे तो इनको मॉनिटर करना बहुत एक इशू हो जाएगा। तो क्योंकि ये टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है, इसके ऊपर पेपर 2 में एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट डिफरेंट टाइम जोन्स, व्हाट आर योर सजेशंस, व्हाट आर द इश्यूज एंड हाउ टू सॉल्व दोज इश्यूज। तो इसलिए इस टॉपिक को एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये आपके मैप मार्किंग के लिए एक अच्छा आर्टिकल है एंड इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इसलिए इन लोकेशंस को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना एंड इसको अपने नोट्स में फटाफट ऐड कर लेना। अलीबड़ा आपको पता है जो मास नेस्टिंग होता है ऑलिव रिडले टर्टल्स का, इसके लिए ये अराइव हो गए हैं इन गहिरमथा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका गहिरमथा, ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं ऋषिकुल्या ये एरिया, फिर ऋषिकुल्या रिवर, फिर ये है आपका मेन महानदी रिवर, ये मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये है देवी रिवर, ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिवर है ये है आपका ब्राह्मणी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। पैरादीप पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस ये जो रेड में मार्क है ये एरिया है आपका रॉबर्ट आइलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे उड़ीसा से ये कुछ लोकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। इन सबको अपने नोट्स में ऐड करके 30 वर्ड्स में सबका आप डिस्क्रिप्शन लिख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये बोथ मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस सिलेबस के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को ये टच करता है, दैट इज सिस्मिसिटी और अर्थक्वेक। एंड कोयना डैम वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है ऑफ डैम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी और रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका पेपर 1, 2 दोनों में किसी में भी, डैम इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी और रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। एंड ग्लोबली कोयना डैम को एज अ केस स्टडी यूज़ किया जाता है फॉर दिस टॉपिक। एंड आपको भी अगर एग्जाम में डैम इंड्यूस्ड या रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी पे क्वेश्चन आता है तो योर एग्जाम्पल और केस स्टडी शुड बी ऑन कोयना डैम। ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो आपके कोयना रिवर पे लोकेटेड है। यहाँ पे हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं। सो ये है आपका कोयना डैम लोकेटेड ऑन कोयना रिवर। एंड यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिया है इंड्यूस सिस्मिसिटी का। ये इन जनरल इंड्यूस सिस्मिसिटी है क्योंकि सिस्मिसिटी माइनिंग से भी इंड्यूस होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से भी ये इंड्यूस होता है, एंड डैम का कंस्ट्रक्शन या रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन से भी इंड्यूस होता है। तो ये आप डायग्राम रेफर कर सकते हैं एंड कोयना डैम का केस स्टडी अपने नोट्स में ऐड कर लो। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।